In Brihat Parashar Hora Shastra, Chandra has been symbolically represented by Shri Krishna. पराशर ऋषि ने कुछ फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स के अंदर ही जब एक्सप्लेन किया, तो उस एक लाइन के अंदर ही सारे ग्रहों को एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, हर एक अवतार से रिलेट कर दिया एक एक ग्रह को. एंड चंद्र गॉट श्री कृष्ण. नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड चंद्र, the basic difference between Surya and Chandra comes through this particular avatar only. हमको चंद्र को समझने के लिए कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है. जब तक हम कृष्ण भगवान को नहीं समझेंगे, तब तक चंद्र की वो वर्सेटैलिटी, अडेप्टेबिलिटी और चंद्र के वो ट्रेट्स आपको समझ में नहीं आ सकते. जब हमने सूर्य को पढ़ा तो हमें समझ में आया कि सूर्य इज काइंड ऑफ लाइक एन आइडियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ प्लैनेट. वो श्री राम को सिंबलाइज करते हैं. वहां पे सीधी सी बात है कि अगर कोई कंपैरिजन किया जाए, ऑल्दो दीज टू आर डिफरेंट एंड इनकम्पैरेबल, बट अगर हम फिर भी कंपेयर, तो व्हाट हैपेंस इज, श्री राम से जब आप बात करने के लिए जाएंगे तो मन में एक ऐसी फील आती है दैट यू आर टॉकिंग टू द मर्यादा पुरुषोत्तम. सो यू हैव टू मेंटेन योर काइंड ऑफ लाइक बिहेवियर. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा. बट द केस विद चंद्र, द केस विद is very simple. The case with Chandra or the case with Shri Krishna is very different. क्यों? जब हम कृष्ण की बात करते हैं, just think about it. When we approach Krishna, आपको मान लो कभी कोई जरूरत पड़ती है और कृष्ण जो है वो आपके सामने आते हैं, तो बहुत हद तक हमको ना बहुत कैजुअल फील होता है when we talk about कृष्ण. क्योंकि कृष्ण भगवान जो है उनको हमने डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अपनाया है. या फिर हम ये ऐसे बोले कि कृष्ण भगवान ने हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनके डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट फॉर्म्स को हम प्रे कर सकते हैं. उनको एज अ फ्रेंड भी ले सकते हैं, एज अ लवर भी ले सकते हैं, एज अ पार्टनर भी ले सकते हैं, एज अ गुरु भी ले सकते हैं. सो इट बिकम्स वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच. आप कैसे भी जाएंगे ना, कृष्ण आपको अपनाएंगे और आप भी कृष्ण को उसी तरीके से अपनाते हैं. तो जो वर्सेटैलिटी इट ऑफर्स, the kind of adaptability Krishna had, this is the same kind of adaptability and versatility which we see in the Graha Chandra. It is a very adaptable planet. आज हम बहुत सारी चीजें ये पढ़ेंगे कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण भगवान के जो फेजेस ऑफ लाइफ है, उनसे ही हम विल ट्राई टू identify the traits of Chandra as a graha. So let's simply move on further towards how Lord Krishna came into existence. क्या जरूरत पड़ी कि भगवान कृष्ण को यहाँ पे अवतरित होना पड़ा. थोड़ी बहुत बात हमने की है पहले, अभी आज फिर से हम उसी चीज को थोड़ा सा रिपीट करेंगे. मदर अर्थ या फिर भूमि देवी, एक समय ऐसा आता है ना, हर समय पे क्या है ना, काल युग ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ग्रीड और वायलेंस और ये सब चीजें होने लग जाती है. बहुत सारे किंगडम्स व्हेन दे फ्लरिश एट द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे वायलेंस, करप्शन, ग्रीड और ये सब ओवरकम कर लेते हैं, बिकॉज वी आर ऑल आफ्टर ऑल ह्यूमंस. तो धर्म को प्रोटेक्ट करने की बारी आती है. इस केस में बहुत ज्यादा सफरिंग्स हो जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ अर्थ में वंस अपॉन अ टाइम. सो भूमि देवी इन द फॉर्म ऑफ अ काउ, एक गैया के तौर पे उन्होंने जो भगवान ब्रह्मदेव है उनसे जाके बोला, बिकॉज ही इज द क्रिएटर. सो शी टोल्ड लॉर्ड ब्रह्मा कि भगवान बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे, सारे जो चीजें किंगडम्स हैं वो इस तरीके से ग्रीड, वायलेंस और करप्शन के अंदर आ चुके हैं. बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने लग गए हैं. तो ऐसे केस में क्या किया जाए, प्लीज सेव मी. और व्हाई डिड इट टेक द फॉर्म ऑफ काउ?
because it symbolizes, in the Vedic times, it symbolizes nourishment, it symbolizes motherly behavior. कोई भी चीज अगर आपको नरिश करती है, कोई भी आपको हेल्प करता है, केयर करते हैं, और आप उसकी वजह से आप you earn or you get your daily food and all that, तो उसी प्रकार से क्या है कि उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया एज अ काउ। यहाँ पे जो गाय है, उनके जो 4 पांव हैं, उनको भी हम डिफरेंट लेग्स ऑफ धर्म समझ सकते हैं। when we study more about the ग्रंथ एंड वेद एंड ऑल दैट, you will realize कि जो 4 पांव है, वो 4 पांव अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर युग के अंदर एक धर्म का पांव जो है, एक पैर जो है, वो कम हो जाता है। सो ब्रह्मदेव ने बोला कि ठीक है, चलो विष्णु भगवान से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, बिकॉज विष्णु इज द सस्टेनर। सो ठीक है, वो गए उनके पास, एंड देन विष्णु भगवान told Lord Brahma that this time I will take birth, I shall take birth, not as a sage or a king alone. इस बार मैं कोई ब्राह्मण या फिर एक राजा के तौर पे नहीं आऊंगा। This time I will come into earth, I will incarnate into earth as a child which is full of play, which is full of mystery, and I will be born in the Yadu lineage. My name shall be Krishna. क्योंकि ये सारी जो समस्याएं थी, ये सामाजिक समस्याएं थी, तो इसके लिए भगवान विष्णु को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उनको टैकल करने के लिए, एंड टू अंडरस्टैंड द कॉमन मैन, टू अंडरस्टैंड समाज इटसेल्फ, अवतरित होना पड़ा। जब हमने राशियां पढ़ी थी तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो समाज है, इट इज कर्क राशि, एंड समाज का जो हाउस है, जो राशि है, उसका रूलर है चंद्र। समाज के साथ में रहना, समाज के बीच में रहते हुए, ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए समाज को प्योर करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसके जो डीमंस है, इविल्स हैं, उसको रेक्टिफाई करना। दिस इज व्हाट श्री कृष्ण, the purpose of Shri Krishna's avatar was, right? And this is what Chandra wants to do as well. समाज के बीच में रहते हुए, सामाजिक रहते हुए, कैसे हम एक आम आदमी की तरह समाज का उस हिस्से को, उस तबके की तरह रहते हुए समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, and we live, play together. This is what Chandra says. So that is why the Krishna avatar came into existence. The purpose of Lord Krishna was simply not just to restore the dharma itself. Okay, सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ना एक बैलेंस क्रिएट करने की बात है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि कृष्ण के जो बारे में आप पढ़ेंगे तो कृष्ण ने कोई एक साइड ली हो, या फिर कृष्ण ने हमेशा क्या कहते हैं कि सिर्फ आइडियलिस्टिक बातें की हो। नो, बट भगवान कृष्ण ने हमेशा बैलेंस बनाए रखने की जरूर बात की है, टू क्रिएट अ बैलेंस। यहाँ पे मॉरल वैल्यूज और ये सब चीजें ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनकी वो महत्वता नहीं है जो आपने श्री राम के अवतार में देखी होगी। जस्ट लाइक द प्लैनेट सूर्य, it does not follow a set of rules. Shri Krishna never followed a set of rules कि ये लिखा है ऐसा ऐसा है, ये शास्त्र सम्मत होगा, इस तरीके से करो। नो, Lord Krishna came into existence to make sure that we are in alignment with the cosmic rhythm, the natural law of the universe, and we are just not focusing towards a particular set of rules. और क्योंकि ये सब उन्होंने समाज के बीच में एक आम इंसान की तरह रह के किया, तो उनके अंदर जो क्वालिटीज चाहिए थी, ईश्वर की क्वालिटीज भी, इंसान की क्वालिटीज भी, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है उनको बोला जाता है पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार मतलब उनमें हर एक वो क्वालिटी थी जो भगवान में है, द इटर्निटी
itself has those all of those qualities. बाकी सारे अवतारों के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज मिसिंग हो सकती हैं, बट कृष्ण के अंदर सारी क्वालिटीज थी. एंड सो इज चंद्र. चंद्र इज सो अडेप्टेबल, इट इज सो फ्लेक्सिबल कि वो किसी भी राशि में रहे, किसी भी हाउस में रहे, it quickly adapts to the environment of the house. It has 16 total kalas, right? 16 total different phases. हर एक फेज में वो चंद्र जो है वो अपने आप को ढालता है. And that is how we understand Chandra, a planet, a graha, which is more or less very adaptable or versatile. That is why we say Chandra has no enemies. कोई enemies है ही नहीं, क्योंकि वो इतने adaptable है, versatile है कि someday or the other हमारा मन जो है ना वो यूज टू हो ही जाता है चीजों के. वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, because it is something very fluid, just like water. That is why Chandra is also related with water. पानी, जल. कर्क राशि जल तत्व की राशि है, चंद्र भी जल तत्व का ग्रह है. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल. सो कृष्ण भगवान ने हमें ये दिखाया कि वी हैव टू लिव इन द वर्ल्ड एंड येट बी डिटैच्ड ऑफ इट. मतलब हम यहां पे रहते हुए भी, अपने कर्मों को कंप्लीट करते हुए भी कैसे लाइफ में हर चीज के प्रति मोह माया से दूर हो सकते हैं. कृष्ण told us to enjoy each and every emotion in our life. किसी भी इमोशन को आपने देखा होगा ना, कृष्ण भगवान बचपन से, एज अ चाइल्ड एज वेल, he used to steal, he used to cry, he used to complain, he used to tease mother, right? ये सारे जो भी बाल अवस्था में जितना सब कुछ भी हुआ, तो ये सब क्या है? ये सारे डिस्प्ले ऑफ इमोशन है. And when we talk about the Purna avatar itself, a complete man or complete, incarnation of Lord Vishnu, you can understand now that each and every emotion is also very important. बहुत जरूरी है emotions का होना भी life में. आप अपने आप को express ही नहीं कर सकते हो without emotions, and that is what Lord Krishna taught us. And one very important thing about Krishna and Chandra is, कृष्ण भगवान ने कभी भी लाइफ को रिनाउंस नहीं किया. मतलब आप देखोगे बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि मोक्ष की प्राप्ति है तो हम ये छोड़ दें, हम ये त्याग दें, हम ये नहीं करें. बट कृष्ण नेवर सेड दैट. कृष्ण ने कहा आप इनमें रहते हुए, इन सब अवस्थाओं में रहते हुए, उन सब का आनंद लेते हुए कैसे लाइफ के हर फ्लेवर को एम्ब्रेस कर सकते हो, कैसे आप दोनों तरीके से स्पिरिचुअली भी और मटीरियलिस्टिकली भी ग्रो कर सकते हो. दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्ण taught us all. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि कृष्ण जो है, उनके डिफरेंट लीलास, डिफरेंट अवतार, डिफरेंट जो फेजेस ऑफ लाइफ है, उनमें उन्होंने क्या क्या सिखाया. और उसी से हम इंटरप्रेट करेंगे चंद्र को, कि चंद्र क्या सिखाना चाहते हैं हमको, और चंद्र की जो क्वालिटीज है वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बाल अवस्था के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लीलास हैं, वन ऑफ द लीला वाज स्टोरी ऑफ पूतना वध. पूतना आई तो इसीलिए थी ना कि वो कृष्ण जो है उनकी हत्या कर दे. एंड कृष्ण व्हाट ही डिड, ही एक्सेप्टेड दैट यस आई विल ड्रिंक द पॉइजन्ड मिल्क इवन इफ पूतना इज फुल ऑफ इविल टेंडेंसीज. तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, अगर वो मुझे प्रेम से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं ये पॉइजन भी पीने को तैयार हूं. उनको तो पता था वैसे भी कि उनका कुछ नहीं होना है, राइट? वो चाहते तो उनको वहीं पे क्या है कि आने ही नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई विल एक्सेप्ट इट. एंड देन ही लिबरेटेड पूतना. This story shows that moon as a graha accepts everything.
It is such a pure graha, it is such a innocent kind of a graha, it accepts everything. जिस भी राशि में जाएगा ना, वहां की अच्छाई बुराई सब कुछ वो एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स और सिंबलाइजेस द मदरली लव एंड केयर. तो माँ के सामने तो कोई भी चीज अगर आप ला दोगे, आप उनको बुरा भला भी थोड़ा बहुत बोल दोगे ना, शी विल ऑलवेज एक्सेप्ट द चाइल्ड. एंड मून बीइंग द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ द मदर, so it accepts everything even if it is impure. And the positive quality of moon is it makes that particular impurity, filters it out to purify it. जहां पे भी चंद्र बैठा होगा, अपने इमोशंस से, अपने केयर से, अपने काइंडनेस से, एम्पैथी से, हम लोग उस भाव के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं, उनको प्योरीफाई कर सकते हैं. And that is what Chandra does in your kundalis. It kind of purifies with the love and care. अब वो no matter how impure it is, ठीक है. जहां पे भी चंद्र होगा, आप जहां पे एम्पैथी, काइंडनेस दिखाना शुरू करोगे, जहां पे इमोशंस आप दिखाना शुरू करोगे, इमोशनल डिसीजंस आप ज्यादा केयर करोगे ओवर लॉजिकल वंस, you will see Chandra will perform even better in your chart. Second one is another important leela, which is the Govardhan leela. जब बहुत ज्यादा बाढ़ के हालात हो गए और इतनी ज्यादा वर्षा हुई कि उससे बचना ही नामुमकिन हो गया, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली में उठा के सब लोगों को शरण दी. यहां से लेसन क्या मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से ये लेसन मिलता है कि समाज में भगवान कृष्ण जो है, वो किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं. कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, नेचर, कुछ भी, जो भी उनकी शरण में आया, उनको वो इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे. इक्वल प्रोटेक्शन. इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी में जो ऊंच नीच है, जो कम्युनिटी के अंदर जो सोशल इनजस्टिस है, वो सारा कुछ ना चंद्र डज नॉट केयर अबाउट इट. ऑल चंद्र वांट्स इज टू गिव एंड गिव इमोशनल केयर, गिव इमोशनल सपोर्ट, बी काइंड टू एवरीवन इक्वली. दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्ण डिड इन दिस गोवर्धन लीला. And of course, Chandra also favors the connect with nature. Why is that so? इतनी ज्यादा बारिश, इतनी ज्यादा परेशानी आई, तो बचाया किसने? एक पर्वत ने, एक माउंटेन ने, a mountain full of vegetation. तो जब नेचर की शरण में हम आए, तब जाके हमको कोई रास्ता मिला. अगर नेचर की शरण में हम आए और हमको रास्ता मिला, तो फिर क्या हुआ? उसी से हमको ये पता लगता है द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इटसेल्फ. करेक्ट. और नेचर के साथ कनेक्ट करने से हमारा चंद्र, हमारा मन शांत होता है. दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज ऑफ चंद्र एज वेल. यू कनेक्ट विद द नेचर, you connect with the community equally. You do not try to differentiate on the base of caste, creed, community and all that. You will be blessed with Chandra. And another one we all know about Mahabharat. यहाँ पे श्री कृष्ण ने एज अ गुरु अपने आप को पोर्ट्रे किया. एज अ गुरु उन्होंने रोल निभाया. बहुत बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा मॉरल्स और आइडियल्स, जो हम सो कॉल्ड मॉरल्स एंड आइडियल्स बोलते हैं समाज के या फिर युद्ध के, वहां पे कृष्ण भगवान ने थोड़ा बहुत बेंड किया रूल्स को, सो एज टू प्रोटेक्ट द हायर गोल. जो अल्टीमेट गोल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी बार उन्होंने ट्रेडिशनल मोरालिटी को साइड रखा. दिस काइंड ऑफ वर्सेटैलिटी, दिस काइंड ऑफ चेंजिंग नेचर, कि जैसी सिचुएशन है, प्रेजेंट के जो सिचुएशन है उस पे डील करना, लिविंग इन द प्रेजेंट,
वो चीज भगवान कृष्ण ने बताई, एंड सेम इज व्हाट चंद्र डज इन योर चार्ट्स, इन आवर चार्ट्स। चंद्र की जो तिथिज हम देखते हैं हमारे कुंडली के अंदर, चंद्र के अलग अलग फेजेस होते हैं ना, तो हर प्रकार से चंद्रमा अलग अलग एनर्जीज को रेडिएट करता है। उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा द चंद्र बिहेव्स और परफॉर्म्स इन योर चार्ट। कुछ खास रूल्स और आइडियल्स नहीं है चंद्र के। जैसी राशि होगी, जैसा फेज होगा, उसके अकॉर्डिंगली चंद्र विल गिव यू रिजल्ट्स, and ultimately you will be able to fulfill your higher purpose with the help of this versatility. As we talked about Krishna being the Purna avatar, I already have explained this particular part कि क्यों वो पूर्ण अवतार है, क्यों भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए थे, लेकिन कृष्ण अवतार के अंदर उन्होंने पूर्ण अवतार लिया। उनमें सारी वो ट्रेट्स थी जो भगवान विष्णु के अंदर है। एंड ऑफ कोर्स यस, क्योंकि डिफरेंट फेजेस ऑफ मून होते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और वो सारे फेजेस ना कुछ अलग एनर्जीज, अलग ट्रेट्स को लेके चलते हैं। एंड सो इज कृष्णा। ओके, सो लेट्स डीपली कनेक्ट विद चंद्र एंड कृष्णा। थोड़ा सा चंद्र को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम बहुत बार ना ऐसा सोचते हैं कि शुक्र जो है वो आर्ट, ब्यूटी एंड ऑल दैट इस सबको रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स इट डज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट द रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर एक द अल्टीमेट गोल ऑफ शुक्र इज टू बिकम चंद्र। रिमेंबर दिस लाइन वेरी केयरफुली। द अल्टीमेट गोल ऑफ शुक्र is to become Chandra. The ultimate goal of Buddha is to become Surya. Okay. Now we'll talk about Chandra here. कैसे वो आर्ट और ब्यूटी को दिखाते हैं। यहां पे दो चीज है, एक तो सोम और बांसुरी। देखो, चंद्र के केस में या कृष्ण भगवान के केस में आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करोगे, जहां जहां पे भी नियम कायदे हुए हैं, जहां पे भी कोई भी लीला हुई है, वहां पे हर जगह पे कृष्ण भगवान ने एक रस ऐड किया है, एक एसेंस ऐड किया है। when he was kind of a lover for श्री राधा, वहां पे उन्होंने प्रेम को सिर्फ एक मेथोडिकल अप्रोच नहीं दी, प्रेम को एक ऐसी अप्रोच दी which was an open ended approach that you can love anybody and there are no rules and regulations when it comes to love, there are no foundations when it comes to love. हर एक चीज में कोई भी लीला आप उठा के देख लो। मून का भी सेम यही केस है। मून ना जहां पे भी आपके बैठेगा वहां पे वो रस को ऐड कर देगा, एसेंस को ऐड कर देगा। वहां पे आपको ना फन लविंग एटीट्यूड या फिर उस पर्टिकुलर भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनको एंजॉय करने का बहुत मन करेगा, और आप एंजॉय करोगे भी सही। वो ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये कर्म करना है, चलो भाई ठीक है ये कर्म मैंने कर लिया। नो, you need to understand that wherever Chandra sits in your chart, you will completely be involved both emotionally, materialistically and any other ways in this particular significations of the house. वहां पे रस ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो रस क्या है? हमारे इमोशंस है, हम हर चीज को फील करते हैं और उस फीलिंग को ऐड करता है चंद्र। हर चीज में एसेंस डालने का काम जो है ना वो चंद्र का है। Otherwise everything would be so methodical, everything would be so bookish. बस नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते रहो, बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा सब कुछ? जो बोरियत से दूर हटाता है ना वो है चंद्र। एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद रस। अल्टीमेटली इट इज कनेक्टेड विद आर्ट एंड ब्यूटी। एडिंग जो आर्ट और ब्यूटी है वो हर चीज में रस ही तो ऐड करती है, एक एसेंस ही तो ऐड करती है।
जो हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं, जो एक डीप लॉन्गिंग टूवर्ड्स समबडी और समथिंग, इसकी बात करते हैं ना, ये भी चंद्र से ही आता है। शुक्र कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन जब तक आपका चंद्र में वो पार नहीं होगी, यू वोंट बी somebody who actually appreciates art। आपको आर्ट समझने आना, क्योंकि वहां पे इमोशंस का काम आ जाता है ना। इमोशंस का जब काम आएगा और इमोशंस का रोल आएगा, तभी तो आप आर्ट को समझ पाओगे। when you understand the artist, then is that is the time when you understand the art itself। So people who are ruled with Chandra, which have a very prominent Chandra, like a Purnamasi Chandrama or very strong Chandra, let's say, what happens is these people are naturally inclined towards art in any forms। वो कुछ भी हो सकता है, art is not just painting and all that, it can be anything। वो emotionally काफी ज्यादा mature हो जाते हैं। They understand emotions more than other people because they function on emotions। उनके लिए सिर्फ नियम कायदे बना के आप दे दोगे तो वहां पे वो काम नहीं चल पाएगा। जब तक उनके मन से वो आवाज नहीं आती है कि ये कार्य मुझे करना है और इस कार्य को करते हुए मैं कैसे आनंद उठा सकता हूं, तब तक क्या है कि वो उस कार्य को नहीं करेंगे। द पीपल हु आर डोमिनेटेड विद चंद्र ग्रह। सही मायनों में इफ यू आर अनेबल टू लव समबडी, इफ यू आर नॉट एबल टू फील द लव, not just romantic one but rather any sort of love or affection, it is the Chandra which needs to be balanced in your chart, not the Shukra alone। सोर्स वही है चंद्र, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कृष्ण डिडंट मेक एनीवन वर्शिप हिम। उनको ना पूजा करने के लिए कृष्ण की कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई। ही बिकेम अ लवर, अ फ्रेंड, अ गुरु, अ चाइल्ड, सब कुछ बने वो। सो यहीं से एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट उठ के आती है कि अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, यू वोंट बी एबल टू फॉर्म डीप बॉन्ड्स विद एनीबॉडी। जब तक आप उस इमोशनल मैच्योरिटी पे नहीं आ जाते हो, जब तक आप इमोशन से नहीं सोचते हो, आप ह्यूमन रिलेशंस तो नहीं फॉर्म कर पाओगे, आप डीप बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर पाओगे। जो स्मॉल टॉक्स हो गई, ये सब चीजें क्या है ना, चंद्र के उसका नहीं है, पोर्टफोलियो का नहीं है। चंद्रमा wants to form deep emotional bonds so that it understands the other person। जिस भी भाव में आपका चंद्र होगा, उस भाव के सिग्निफिकेशंस को लेके आप लोग ना बहुत इमोशनल हो गए। वहां पे कुछ भी चेंजेस आते हैं, वहां पे कुछ भी फ्लक्चुएशंस आती है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ना उस चीज की स्ट्रेस आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज देयर वर लैक ऑफ इमोशंस, या फिर उन इमोशंस को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। यू आर नॉट डीपली कनेक्टेड टू दोज पर्टिकुलर हाउस इफ द चंद्र इज नॉट रियली परफॉर्मिंग वेल इन द चार्ट। तो जहां पे भी चंद्र बैठा है, यहाँ से लेसन हमको क्या मिलता है कि हमें उस भाव से बहुत डीप बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, तब वो चंद्र के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अदरवाइज द फ्लक्चुएशंस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, बिकॉज चंद्र इज फ्लक्चुएशन ना, बहुत सारे चेंजेस भी दिखाता है। इट चेंजेस इट्स शेप साइज एवरी डे एंड इट मूव्स सो फास्ट, सो इट चेंजेस द एनर्जी एज वेल, द लाइट रिफ्लेक्टेड एज वेल। सो डीप बॉन्ड्स बनाने के लिए चंद्रमा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना चंद्रमा के कोई डीप बॉन्ड नहीं, बिना इमोशंस के यू कैन नॉट फॉर्म डीप बॉन्ड्स विद एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। Now, when we talk about Chandra, one more thing comes up, which is Chandra is kind of a reflection। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है ना, ये सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसी के बेसिस पे फंक्शन कर रहा है। सारी चीजें, जो भी ट्रेड्स हैं आपकी, जब हम कोई इमोशंस को दिखाते हैं या फिर हम किसी को जज करते हैं या हम किसी से बात करते हैं, उसके प्रति हम व्यू पॉइंट बनाते हैं, कोई भी टॉपिक के प्रति अगर हम व्यू पॉइंट बनाते हैं, तो वो हर बार ना सिर्फ टॉपिक ही नहीं होता है। इट इज मोर और लेस द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स, हाउ वी इंटरप्रेट थिंग्स। सेम इज द केस विद चंद्र।
your mind. Whatever you think, whatever kind of personality you have, whatever your perception towards life is, this is what the moon reflects. आपका मन उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को थॉट्स में कन्वर्ट करके और उसी को वो एक्शंस में ले आएगा. तो जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे. वो कैसे बन जाओगे? जब आप चंद्र को यूज करोगे. वो कौन बनाता है? वो चंद्र बनाता है. अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अपने आप को सेल्फ केयर, मोर जॉयस फील कराओगे, समय समय पे यू नो डू अफर्मेशंस एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें ना चंद्र को अच्छा करती हैं. और चंद्र को अच्छा करने से आपको वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा आपकी लाइफ में, इन द फिजिकल realms as well. So another thing which Chandra teaches us is impermanence is beauty. Change is the only constant वाली जो बात है वो चंद्र दिखाते हैं, हमको सिखाते हैं. आप देखोगे कोई भी हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ के अंदर, तो हम ना अगर उस डिसीजन के अंदर 2.5 से 3 दिन का समय ले लें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस वी काइंड ऑफ मेक द डिसीजन इवन बेटर. होता इसलिए है क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन का गोचर करता है एक राशि के अंदर. इट ट्रेवल्स इनटू वन राशि फॉर लाइक 2.5 डेज. तो वो ऊर्जा ऑलमोस्ट सेम रहती है. जैसे ही वो ऊर्जा चेंज होती है तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर उस ऊर्जा की डेफिशिएंसी और जो नेक्स्ट राशि है उसकी इंक्रीमेंट आ जाता है. तो हमारा थॉट प्रोसेस बदल सकता है. सो चंद्र से हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी फेज आपका है ना, दिस टू शैल पास वाली बात है, ये भी निकल जाएगा. इट्स जस्ट अ फेज, इट विल गो थ्रू. एंड ऑफ कोर्स कोई भी चीजें अगर आपको आज सही लग रही है, हो सकता है कि आगे जाके वो चीजें आपके लिए उस सिचुएशन में गलत हो जाए. हो सकता है पास्ट में कुछ आपको ऐसा लगा हो जो आज के समय पे आपको ऐसा लगता है कि यस दिस कुड हैव बीन अ राइट चॉइस. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, ये चंद्रमा बोलता है कि ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस ना समय पे निर्धारित है, काल पे निर्धारित है. जब तक आपका समय जो है वो उसको फेवर कर रहा है या फिर उस समय पे आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज ओके बाय चंद्र. चंद्र बोलते हैं हाँ ठीक है, उस चीज को कर लो. आपका मन ऐसे ही फंक्शन करता है. एंड ऑफ कोर्स वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर about Chandra is it teaches us to be vulnerable. Always remember, if you open up to somebody, if you are vulnerable in front of people, this is not at all a weakness. It is a sign of a very strong Chandra. If you are able to live each and every emotion in life, if you're able to portray each and every emotion in life, or at least most of the emotions in life, then this means that Chandra is favoring you because your मन is expressing itself. बहुत बार ऐसा होता ही है और आजकल तो बहुत ज्यादा होने लग गया है that we are trying to suppress our emotions, thinking कि ये चीज हमको बहुत strong बना देगी, ये वो. No, it is not going to make you strong. Once you are vulnerable, even Lord Krishna, भगवान कृष्ण जो पूर्ण अवतार थे, वो vulnerability दिखा के गए अपने अवतार में. उनकी क्या कमियां थी, उनमें क्या चीजें उनको बुरा लगा. He cried as well. तो फिर हम इंसान कौन होते हैं इन सब चीजों को छुपाने वाले? So another thing, vulnerability is what Chandra is. Wherever Chandra sits in your chart, always remember that that particular house will show a little bit of vulnerability as well. आप बहुत vulnerable हो गए इस हाउस को लेके, थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं ना, तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा. आपके इमोशंस वहां पे फ्लक्चुएट करने लग जाएंगे. And you will be deeply affected by the changes. And it is a good sign. Get affected. उस भाव को व्यक्त करो. अच्छा बुरा जो भी है उसको व्यक्त करोगे, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे चंद्र के. Moon being such a close planet to Earth, it could destroy Earth, right, by just a single hit. But what is happening is Moon is
very gentle towards us. It gives you the emotions, it gives you the changes in emotions. So it is very gentle. Be like moon. That is what it teaches us. Be very gentle towards the approach in life. The strongest person is somebody who is very much vulnerable in front of people. यहाँ पे जो चंद्र की कलाएं हैं, इनके बारे में हमने बात की है. बहुत सारी चीजें हैं चंद्र की कलाएं जो है, ये 16 कलाएं हैं टोटल, राइट. ये अलग अलग कला क्या क्या दिखाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, श्री जो ग्रेस और प्रोस्पेरिटी को दिखाती है. ये सारी कलाएं जो है ना चंद्रमा की, दीज आर द ट्रेड्स ऑफ चंद्र. These are the traits of Chandra. These are what Chandra gives in your chart or can give in your chart. Grace, prosperity in the form of Shri. Fame, reputation, which is named as Kirti. ठीक है. Memory, जो बायो मेमोरी की हम बात करते हैं, that water has a bio memory and all that stuff. ये water क्या है? This is the mind. It is the Chandra element in our lives. So it remembers all the past lives. It remembers the upcoming future lives as well when we take birth and all that. It is the memory as well. The more better your Chandra, the more better your memory is going to be. यहाँ पे देखो, आप सोचो, जो नॉर्मली मेमोरी की बात की जाती है वो बुद्ध से की जाती है. बुद्ध इज द रिटेंशन पावर. इट इज ओके, इट इज द वेट एंड ऑल दैट. बट जो सही मायनों में मेमोरी है ऑफ आवर सोल, जो भी इमोशनल मेमोरीज हम लेके चलते हैं, बैगेजेस या फिर कोई भी तरीके की पॉजिटिव मेमोरीज, ये सब कुछ फ्लूइड के तौर पे, चंद्र के तौर पे रिप्रेजेंट होती है हमारी कुंडली के अंदर. नाउ बिकॉज इट इज एन ल्यूमिनरी, इट ऑल्सो गिव्स यू इंटेलिजेंस एज वेल. और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. The wisdom, the intuition itself comes from Chandra. The Rahu and Ketu, they are originated from Chandra itself. Without Chandra, Rahu would not have been possible. Ketu would have not been possible. तो ये जो wisdom है, जो intuitions है, ये भी चंद्र से ही आती है. Courage हो गया, steadiness हो गया, ये सब कुछ emotional maturity के साथ आपको आता रहता है. Because we understand कि अब as we move forward, चीजें क्या है कि फेजेस बदलती है. बहुत सारे फेजेस आज हैं, कल नहीं होंगे. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फेथ, डिवोशन, श्रद्धा. श्रद्धा और विश्वास में जो फर्क है ना, वो है चंद्र. श्रद्धा क्या होता है ना कि श्रद्धा इज काइंड ऑफ लाइक मीराबाई वाला जो डिवोशन है, वो है कि उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. वी आर very devoted towards somebody. There is no expectations. We give and give. लेकिन जो विश्वास है ना, विश्वास क्या है ना, प्रूफ मांगता है कि मुझे ये प्रूफ मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा, या फिर तब मैं बिलीव करूंगा. जो बिलीफ है ना, वो प्रूफ मांगती है, श्रद्धा प्रूफ नहीं मांगता. यहाँ पे चंद्र जो है वो फंक्शंस मोर ऑन द श्रद्धा पार्ट. उसको ना लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस वगैरह से कोई मतलब है नहीं. उसको लगता है कि yes, if I am devoted, if I have faith, someday or the other it is going to happen. Chandra gets exalted in the second house naturally, which is the house of speech. कहीं पे भी आप देखोगे कि जो नेटिव है या कोई भी इंसान जिसकी स्पीच बहुत सॉफ्ट हो, या फिर स्पीच काफी ज्यादा ठहराव हो, या स्पीच आपको काफी काम और सूदिंग लगे, वो दिखाता है दीज आर द ट्रेड्स ऑफ अ गुड चंद्र. अच्छा चंद्र होगा तो आपकी स्पीच में वो डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, बिकॉज इट इज नेचुरली एक्सॉल्टेड इन द सेकंड हाउस और द 2 नंबर राशि ऑफ स्पीच. स्पीच के अंदर क्लैरिटी कब आती है? जब वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स, और वो हमारे एक्सप्रेसिव पावर को भी इंप्रूव करती है, एक्सप्रेशंस को इंप्रूव करती है.
जितना ज्यादा क्लियर आप होगे अपने माइंड में, उतना ही ज्यादा आपकी स्पीच में क्लैरिटी आती जाएगी। जो आप बोल रहे हो वो आपको मोर और लेस यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ये जो नाम जप है, ये भी चंद्र की कुछ कलाएं हैं, चंद्र का जो ट्रेट है वो दिखाता है। आपकी आइडेंटिटी भी, व्हेन वी आस्क आवरसेल्व्स हु आर वी, तो यहाँ पे मन का बहुत बड़ा रोल आता है। हम क्या फील करते हैं वो हम बन जाते हैं ना, तो वो हमारी आइडेंटिटी को भी दिखाता है। एंड ऑफ कोर्स द रस पार्ट, एसेंस। देखो काम कुछ भी हो, आप उसको ना दो तरीके से ही कर सकते हो। या तो आप उसमें पूरा एकदम नॉर्मल मेथड्स लाइन बाय लाइन फॉलो कर लो, कर्म उसी तरीके से होगा, दैट इज ओके। बट एक और तरीका है कि उस काम को आप एंजॉय करते हुए, उस काम के भोग में पूरी तरीके से विलीन होके आप उस कर्म को करो, तो यू विल एंजॉय इट एज वेल, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कर्म इट इज। तो वहां पे ये एसेंस को ले आता है, उस रस को ले आता है, द रस ऑफ एंजॉयमेंट, द रस ऑफ experiencing it emotionally or connecting with the karma deeply. That is what Chandra does. Because it is a luminary, again, it is a source of light, so it gives you the strength and vitality as well. All of the night part of the Divas itself is ruled by Chandra. क्योंकि रात के समय पे चंद्रमा की रोशनी जो है वो बहुत बलवान होती है, उसी की वजह से हमारे जो नाइट के प्रोसेसेस होंगे सारे, ये सब कुछ these happen. Because Chandra is the Jala Tattva, and Chandra also represents the movement or the motion of fluids. It also represents the vitality, the ojas or the virya part. जब आप चंद्र को देखते हो, when you see the moon in the sky, you can see a very bright moon. जब आप देखोगे तो you will see a तेज in it. तो वो जो तेज है, जो रेडियंस है, वो ब्रिलियंस है, वो भी आपको चंद्र आपकी कुंडली में देता है। अगेन कम्स द पार्ट ऑफ वेल्थ। देखो, एक होता है वेल्थ होना और एक होता है वेल्थ को एंजॉय कर पाना। वेल्थ होने के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज चाहिए आपको, सूर्य देते हैं रिसोर्स। उस वेल्थ को एंजॉय करने के लिए आपको चंद्र चाहिए और चंद्र के बाद में शुक्र चाहिए। जब तक उस वेल्थ को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, उसमें रस नहीं आ पाएगा, तब तक आपका मन शांत नहीं हो पाएगा। आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, यू विल ऑलवेज फील इनकम्प्लीट। दैट इज व्हाई वी नीड अ गुड चंद्र, वी नीड द ऊर्जा और द एनर्जीज ऑफ चंद्र टू एंजॉय आवर वेल्थ। And again, second house Kendra Chandra is very happy. Fourth house is your comfort zone. Fourth house is the natural house of Chandra. तो ये सब चीजें क्या है कि फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, वेल्थ, इन सबको दिखाता है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द भाग्य पार्ट। भाग्य जो है ना, ये चंद्र से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है? देखो, सूर्य और चंद्र जब तक आपके बलवान नहीं होंगे, तब तक आपकी कुंडली के अंदर बाकी प्लैनेट्स फंक्शन नहीं करते हैं सही ढंग से, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे। ठीक है। नाउ जुपिटर, which is the planet or the natural planet which rules the bhagya house. भाग्य क्या है? भाग्य is you being in the right place at the right time. ठीक है। उस हाउस को, नवम भाव को रूल करता है बृहस्पति। और बृहस्पति किस भाव में, किस राशि में जाके एग्जॉल्ट होता है? वो है चंद्र की राशि। तो इट इज द पीक ऑफ भाग्य। आपके भाग्य का जो पीक है, द पीक परफॉर्मेंस ऑफ योर भाग्य इज कर्क राशि, एंड विच इज रूल्ड बाय चंद्र, सो इट इज रेगुलेटेड बाय चंद्र। चंद्रमा अच्छा करोगे तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा। This kind of thing is not at all focused upon when we talk about Chandra normal days, right? चंद्र को अच्छा करोगे, भाग्य अच्छा होगा, 100% होगा। चंद्र आपके इमोशंस को